तो आज के हम इस वीडियो में बात करते हैं रूट का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। रूट, चूँकि एक मैथ का ही एक टॉपिक होता है रूट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रूट। अगर आप रूट लगाना जान गए हैं तो आपका मैथ का जो होता है, जैसे देखिए मैथ कठिन इसलिए लगता है चूँकि हमको इसमें कई सारा चीज़ पता नहीं है। जैसे रूट हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप मैथ में यही समस्या करता है। अगर यही सब चीज़ें आपको धीरे धीरे अगर आ जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, तो आपको मैथ लगाने में अच्छा रहता है। तो इसीलिए हम बात करते हैं रूट के बारे में आज। रूट अब रूट में हम पढ़ेंगे आज 4 चीज़। रूट में 4 चीज़, रूट के बारे में चारों पे अप्लाई करेंगे। एक जोड़ और घटाना, गुणा और भाग, चारों पे चलिए हम अप्लाई करते हैं रूट वाला। रूट तो पहले बात करते हैं एडिशन। एडिशन यानी जोड़। रूट का जोड़ सिखाएंगे हम, और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। रूट के हम घटाना पे भी बात करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, और रूट का डिवीज़न यानी भाग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं रूट के बारे में, और रूट का 4 चीज़ सीखेंगे। एक होगा एडिशन, और दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन और चौथा डिवीज़न। चारों चीज़ आज इसमें यूज इसका सीखते हैं कि भाई एडिशन कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे जानते हैं, जोड़ना कैसे सीखे हैं रूट, और सब्ट्रैक्शन का जो घटाना रूट का, और मल्टीप्लिकेशन रूट का, डिवीज़न रूट का। तो इसी पे हम बात करते हैं आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं हम पहले रूट का जोड़, एडिशन के बारे में, ऐड के बारे में। ऐड यानी जोड़। तो पहले ये बात करते हैं जो जोड़ होता है रूट का। रूट ऐसे बनता है, ये हो गया रूट, इसको कहते हैं रूट। इसका नाम क्या है? रूट। ये है रूट। आप ऐसे बना दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? रूट। तो देखो अब हम ये रूट बन गया। अब रूट के अंदर कोई भी आप नंबर रख दो। मैथ पढ़ रहे हो तो इसमें नंबर ही होगा, तो आप इसके अंदर कोई भी नंबर रखो। मान लीजिए हम इसके अंदर 3 रख दिए, तो इसको पढ़ा जाएगा रूट 3। इसके अंदर आप 2 रख दो तो क्या पढ़ा जाएगा? रूट 2। इसके अंदर ऐसे हम 5 रख दिए तो रूट 5। इसके अंदर रूट हम रख दिए 1, 0, 0, 0, 0, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, रूट 10,000। रूट के अंदर कोई भी अंक रख दो, रूट 7.6, मतलब रूट के अंदर कुछ भी अंक रख दो, उसको पढ़ा जाता है रूट करके, और जो नंबर रहे अंदर वही बोल दिया करो। तो चलो ऐसे कर दो, रूट 8, रूट 10, रूट 15, मतलब रूट के अंदर जो भी अंक रहे, जो नंबर रहे, वही बोल दिया करो, बस। पढ़ना इसको ऐसे है। तो पहले बता दिए रूट कैसे बनता है, तो रूट ऐसे बनता है। अब कह रहे कि कैसे पढ़ा जाता है, तो देखो पहले रूट और फिर उसके बाद नंबर पढ़ा जाएगा। तो रूट 3, रूट 2, रूट 5, रूट 10,000। मतलब पहले रूट का नाम लो, अब उसके बाद जो अंदर वाला नंबर है उसी का नाम ले लो। रूट 3, रूट 2, रूट 5, रूट 10,000, रूट 15, रूट 7.6, रूट 8, रूट 10। ऐसे करना है, बहुत आसान है। पढ़ना तो जान गए, अब रूट जान गए। अब ये देखते हैं कि रूट का जोड़ना कैसे होता है, कैसे जोड़ते हैं रूट। तो इस पर हम बात करते हैं, जोड़ने पे। रूट का जोड़, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है रूट 3 और प्लस रूट 3, मतलब रूट में देखो, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3 और प्लस में रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 3 प्लस रूट के अंदर 3, तो रूट 3 और रूट 3 कितना होगा? देखो एक बार रूट 3 यहाँ, एक बार रूट 3 यहाँ, तो मतलब रूट 3 जो है वो कितना बार है? 2 बार। एक बार यहाँ रूट 3, एक बार यहाँ रूट 3, तो जोड़ने में क्या होगा कि रूट 3 आप पहले लिख दो सिंपल। अब एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो कितना बार? रूट 3, 2 बार। तो यहाँ पे लिख दिए 2 बार रूट 3, 2 बार रूट 3। और ऐसे अगर आ जाए, रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3,
तो देखो रूट थ्री है, तो पहले आप ऐसे लिख दो रूट थ्री। अब देखो यहाँ एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो रूट थ्री कितना बार? 3 बार। रूट थ्री कितना बार? 3 बार। तो ये क्या हो जाएगा? 3 रूट 3। ऐसे जोड़ा जाता है। और ऐसे अगर लिखा रहे, मान लीजिए रूट 7 प्लस रूट 8। अब इस पे ये दूसरा मुद्दा हो जाता है, इस पर बात करेंगे बाद में। रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7। तो देखो पहले रूट 7 दिख रहा है सब जगह, तो पहले लिख दो रूट 7। चलो ठीक है, पहले लिख दिए रूट 7। अब कितना बार? 1 2 3 4। रूट 7 जो है कितना बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 4 बार रूट 7, 4 बार रूट 7। ऐसे करके इसी को जोड़ रहे हैं। देखो अगर लिखा रहे रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2। अब देखो 1 2 3 4, पहली बात तो रूट 2 लिखा है, तो रूट 2 लिख दो। कितना बार? 1 2 3 4, तो 4 बार रूट 2, 4 बार रूट 2। तो देखो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि रूट के अंदर सभी जो डिजिट थे, डिजिट माने अंक, डिजिट माने अंक, जो इसमें अंकवा है भैया, नंबर जो है सेम है, रूट के अंदर सेम है। तब तो बहुत मज़ा आ रहा है जोड़ने में कि रूट 3 तो रूट 2 रूट 3, रूट 3 रूट 3 रूट 3, 3 बार रूट 3। यहाँ रूट 7 रूट 7 रूट 7 रूट 4, 4 बार रूट 7, रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2, 4 बार रूट 2। ऐसे तो जोड़ ले जाएंगे। ठीक है, और बात करते हैं आगे। अब देखो अभी तक जो था रूट के अंदर वो सेम था डिजिट, तब तो जोड़ने में तो मज़ा आ रहा था। लेकिन अगर हम यही चेंज कर दे कि रूट 2 और प्लस में रूट 3, अब बताओ कैसे जुड़ेगा? यहाँ रूट के अंदर 2 और यहाँ रूट के अंदर 3, तो इसका आंसर वही हो जाएगा, रूट 2 प्लस रूट 3। भाई रूट 2 प्लस में रूट 3, रूट के अंदर दोनों अंक अलग अलग है, तो रूट 2 और रूट 3 अलग है, अंक अलग है, तो नहीं जुड़ेगा। बस यही आंसर हो गया। अगर हम कह दें रूट 8 और प्लस रूट 9 प्लस रूट 6, चलो ठीक है, अब इसमें तो बाहर निकल जाएगा। तो वैसे करके हम देखो रूट के अंदर सेम नहीं है तो ये नहीं जुड़ेगा, बस बात ख़त्म, बात ख़त्म। रूट के अंदर जब सेम रहेगा तभी जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। अगर ऐसे लिख दी कि रूट 11 प्लस रूट 13 और प्लस रूट 17, तो बताओ कैसे जुड़ेगा? रूट के अंदर नहीं सेम है तो जुड़ेगा नहीं। रूट 11 रूट 13 रूट 17, ऐसे यही आंसर हो जाएगा, रूट 11 प्लस रूट 13 प्लस रूट 17। तो दो टाइप का बात किए, जोड़ने में 2 टाइप बात हो गया। एक तो रूट के अंदर सब सेम था तो जोड़ना जान गए। अब देखो जब रूट ना सेम हो अंदर तब ऐसे जुड़ता नहीं है, तब देखो तब नहीं जुड़ रहा, तब सेम उतर जाएगा, वही फोटो कॉपी हो जाता है। सेम देखो रूट 2 रूट 3, तो रूट 2 रूट 3, रूट 8 रूट 9 रूट 6, वही हो जाएगा रूट 11 रूट 13 रूट 17, रूट 11 रूट 13 रूट 17, वही चीज़ें उतर जाती हैं। जब रूट के अंदर ना सेम रहे तो सेम फोटो कॉपी कर दिया करो। चलो ठीक है, अब बात करते हैं और आगे इसी पे। अगर रूट देखो 2 रूट 3, अब देखो रूट 3 था लेकिन बाहर में पहले से कुछ है 2 है और प्लस में रूट 3। अच्छा एक बात समझो आप ध्यान से, जैसे हम यहाँ लिख दिए 7, यहाँ लिख दिए 8, यहाँ लिख दिए 9, तो ये सब जो नंबर लिख रहे हैं इसके आगे कोई चिन्ह लगा है? नहीं लगा है। लेकिन इसके आगे कौन सा चिन्ह होता है? प्लस का चिन्ह। इसके आगे प्लस का चिन्ह ऑलरेडी रहता है लेकिन नहीं लिखा जाता है। भाई जैसे हम समझ रहे हैं तो क्यों लिखे? जैसे देखो कोई आदमी अगर ईमानदार है तो लोग उसको ईमानदार नहीं कहते हैं कि ईमानदार आदमी, ईमानदार आ जाओ, ईमानदार जाओ, नहीं। तो देखो जब जो चीज़ पॉजिटिव होती है उसको नहीं कहा जाता है। लेकिन कोई चोर हो, कुछ चोराया हो रहा है तो उसका नाम वही पड़ जाता है कि चोरवा, सब लोग उसको चोरवा कहने लगते हैं। तो पॉजिटिव चीज़ें नहीं लिखा जाता है। यहाँ देखो पॉजिटिव नहीं लिखा जाता है, तो इसको पता है। जैसे हम लिख दें यहाँ पे 18, पता है ये पॉजिटिव में है तो इसको नहीं लिखते हैं।
अब अगर देखो यहीं पे माइनस वाला चीज़ है, देखो माइनस में लिखा जाएगा, माइनस का चीज़ लिखा जाता है माइनस के साथ, लेकिन प्लस चीज़ प्लस नंबर प्लस के साथ नहीं लिखा जाता है। तो सेम बात यहाँ पे है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 रहता है, 1 रहता है, लेकिन हम नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे 1 नहीं लिखा है। तो देखो √3 था तो √3 ऐसे कर लिए, ठीक। अब बाहर वाला जो है उसको जोड़ लो, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 3 ऐसे। अब देखो इसको तो एक तरह ऐसे, ये टाइप ऐसे समझ लिए। एक टाइप और समझाने का, देखो कि 2√3 मतलब यहाँ √3 जो है 2 बार है और यहाँ 1 बार है, तो √3 कितना बार, 3 बार √3। ऐसे अगर कर दे 3√6 और प्लस 3√7 प्लस 8√7। तो देखो 3 बार √7 यहाँ है और 8 बार यहाँ है, तो टोटल कितना बार है, तो √7 के बाद होगा पहली बात तो ये। अब कितना बार, 8 यहाँ बार है और 3 बार यहाँ है, तो 8 3 11, टोटल कितना है 11 बार √7। कितना बार, 11 बार √7। और ऐसे बात करें अगर कि 7√4 7√3 प्लस 8√3। अब देखो √3 तो √3 सेम है, तो इसे आप पहले लिख दो √3, और 7 बार यहाँ √3 है, 8 बार यहाँ √3 है, तो 8 और 7 15 बार √3। कितना बार √3, 15 बार √3। 8 7 बार यहाँ, 8 बार यहाँ, तो 8 और 7 15, 8 7 15, और क्या है 15 बार √3। जब रूट के अंदर जुड़ता है, जब रूट के अंदर सेम रहे तभी कुछ, देखो हम क्रिया कर रहे हैं आगे, तभी कुछ कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। तो देखो रूट के अंदर सेम था तो √3 और 8 7 15। और ऐसे अगर लिखा रहे √14 प्लस में √3, या यहाँ लिख दो √17 प्लस √17। अब देखो 14 बार यहाँ √17 है और यहाँ √17 1 बार है, यहाँ कहते हैं 1 लिखा रहता है ना, तो 1 बार यहाँ √17 है, तो 14 और 1 15, मतलब 15 बार √17, 15 बार √17। कितना बार √17, 15 बार, 14 बार यहाँ 1 बार यहाँ, तो कुल कितना बार 15 बार √17, 15 बार √17, ये लिख दिए 15 बार √17। अब देखो एक टाइप तो ये हो गया। अब बात करते हैं एक टाइप का और होता है, अभी तक रूट के अंदर सेम था, अब यहीं पे रूट के अंदर चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ लिख दे √3 और यहाँ पे 7 और प्लस 2√3। देखो रूट के अंदर 7 है, रूट के अंदर 3 है, यहाँ पे 3 बाहर है, यहाँ पे 2 बाहर है। तो अब यहाँ पे जब रूट के अंदर सेम नहीं है डिजिट, मतलब अंकवा सेम ना ही हुआ, तो क्या करोगे, यही आंसर हो जाएगा 3√7 और प्लस 2√3, यही आंसर आ जाएगा। अगर कहा दे कि 3√13 प्लस 3√11, तो देखो रूट के अंदर क्या है, अलग अलग है। तो जब रूट के अंदर अलग अलग रहे, असमान रहे, अगर समान होता तभी कुछ करते, रूट के अंदर अलग अलग है तो कुछ नहीं, बस ऐसे 3√13 और प्लस में 3√11, यही आंसर हो जाएगा। कुछ कर ही नहीं पाएंगे जब रूट के अंदर अलग अलग है। जब रूट के अंदर सेम रहता तो भी करते कुछ आगे, अब इसमें रूट के अंदर ही अलग अलग है तो वही आंसर आ जाएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर हम ऐसे कह दें, 3 टाइप था रूट का, तीनों टाइप हो गया। पहले बात तो ऐसे किए कि √2 और प्लस √2, अगर ऐसे आता है तो आप कर ले जाओगे कि 1 बार यहाँ √2 1 बार यहाँ √2, यानी कि 2 बार √2, ये हो गया एक टाइप। दूसरा टाइप ये बताए हैं कि रूट के अंदर जैसे 3 था यहाँ, और यहाँ जैसे यहाँ 2√3 और प्लस √3, तो देखो एक बाहर में कर दिए थे, तो इसको ये समझाएं कि रूट यहाँ पे 2 बार, √3 जो है 2 बार है, 1 बार यहाँ है, तो √3 बार यहाँ पे है 3, ये चीज़ें बता दिए। उसके बाद और ऐसे बात करते हैं कि 3√11 प्लस 8√11, तो देखो √11 तो √11, और 8 बार यहाँ √11, 3 बार यहाँ, मतलब 8 3 11, 11 बार √11। और ऐसे बात करें, अगर यहाँ लिख दे 15√13√2,
और प्लस 2√13। अब इसका बात अगर हम करें तो देखो √2 है यहाँ पे और √13 है यहाँ पे, तो रूट के अंदर क्या है, अलग अलग अंक है, तो अब क्या होगा, वो इसे उतर जाएगा, आंसर यही हो जाएगा 13√2 और प्लस में 2√13, तब इसका आंसर यही हो जाएगा। तो देखो 4 टाइप का है, चारों टाइप बता दिए कि अगर अंदर समान है तो इसे जोड़ लेते हैं, ऐसे इसको फिर यहाँ पे कर लेंगे, अगर रूट ऐसे तो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो असमान हो जाएगा तो उसका आंसर वही आ जाता है। अब अगर कोई ऐसे सवाल दे, अब कोई अगर ऐसे सवाल दे दे आपको कि बताओ √13 प्लस √13 प्लस √13 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √11 प्लस √13 प्लस √11, अब बताओ इसको कैसे लगाओगे, तो ध्यान से समझो, √13 √13 √13, 3 बार यहाँ √13, अच्छा आगे और देखो कहीं है, यहाँ पे भी था, गड़बड़ हो गया, देखो एक बार यहाँ 2 3 3 3 3 3 1 4, तो रूट देखो 13 जो है कितना बार है, 4 बार, तो मतलब √13 कितना बार, 4 बार, √13 कितना बार, 4 बार, ठीक है, प्लस लगा तो प्लस लगा दो, √12 1 2 2 बार, 2 बार √12, 2 बार √12, एक बार यहाँ, तो √12 कितना बार, 2 बार आ गया, तो 2 लिख दिए। अब बात करते हैं इसे प्लस √11, तो √11 कितना बार, 2 बार, 2 बार √11, 2 बार √11 आ गया, तो ऐसे ये लिख दे कि 2 बार √11, ठीक। अब बात करते हैं, अब जोड़ने में तो अब आ ही गया होगा, 3-4 टाइप था उसको बता दिए, ऐसे ही करना है, कितना भी बड़ा मान लो, इसे कोई दे दिया कि √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6, तो आपको कुछ नहीं करना है, इट्स वेरी आसान, मतलब बहुत सिंपल है, दिस इज़ वेरी सिंपल। 1 2 3 4 5 6 7, ये गिन लिए 7, तो 7 बार √6, मतलब √6 कितना बार, 7 बार, ऐसे लिख दो, बस सिंपल, बहुत ऐसे करना है। अब बात करते हैं घटाना के बारे में, जोड़ हो गया, अब बात करते हैं घटाना के बारे में। जोड़ घटाना बहुत आसान है, देखो घटाना में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। देखिए जैसे हम जोड़ रहे थे जहाँ बस इसमें सिंपली वहाँ पे घटाते चलेंगे, जैसे हम पहले बात किए √11 माइनस √11, तो √11 11 में से √11 घटा दोगे तो 0 नहीं आ जाएगा भाई, जैसे 1 रुपया में से 1 रुपया आप घटा दो तो 0 आ जाएगा, तो इसे √11 में से √11 घटा दो तो 0 आ गया। अगर ऐसे ले लो √2 और माइनस √2, अब आप √2 में से √2 घटाओ तो 0 आ गया, घटाना भी खत्म, बस। ऐसे कहीं आ गया √18 माइनस √18, तो √18 में से √18 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ गया, बस, बहुत सिंपल है, ऐसे करके तो √18 हो गया। अब और बात करते हैं इसी में, तो अगर ऐसे कहीं आता है कि √17 में से आप √17 कैंसिल करो, घटाओ भैया, तो √17 में से √17 घटाओगे तो 0 आ जाएगा। अगर हम कह दें कि 15 में से आप √15 घटाओ तो 0 आ जाएगा। अगर कह दें कि √32 में से आप √32 घटाओ तो 0 आ जाएगा। अगर कह दें 5 में से आप घटाओ 5 तो 0 आ जाता है। तो इसे भी तो है कि √15 में से √15 घटाओ तो 0 आ जाता है, √32 में से घटाओ √32 तो 0 आ जाएगा। बातें सेम वही है कि जैसे 5 में से 5 घटाए 0, तो इसे √32 में से 32 घटाए तो 0, बस। ठीक है, थोड़ा और आगे बात करते हैं इसमें कि अगर कहीं 2√3 और माइनस √3 आ जाए तब क्या करोगे। देखो √3 कितना बार, 2 बार,
√3 जो है 2 बार है, और एक बार आप घटा दोगे तो कितना बार बचेगा? √3 एक बार बचेगा भाई। 2 बार √3 था, एक बार घटा दो तो √3 बचा, सिंपल √3। ऐसे लिख दें 8 बार √7, घटा दो √7, तो देखो 8 बार यहाँ √7 था और एक बार घटा दो तो 7 बार √7, कितना बार? 7 बार √7। और बात करते हैं, अगर ऐसे लिख दे √11, 6 √11 में से 5 √11 घटा दो, अभी इसको हटाओ, अभी नहीं √11 घटा दो तो √11 में से, मतलब देखो √11 जो था, √11 6 बार था, एक बार आप घटा दोगे तो √11 कितनी बार हो जाएगा? 5 बार। कितना बार हो जाएगा? 5 बार हो जाएगा, बस ऐसा ही है। अगर कहते कि 17 √9, 9 नहीं करते यहाँ पे, कुछ नहीं तो भी निकल जाएगा, वो दूसरा चीज़ है, बाद में बताते हैं। यहाँ लिख देगा √13 और माइनस √17, नहीं 17 नहीं, यहाँ 13 रहने दो, अभी 13 रहने दो, ठीक। तो यहाँ पे √13 और √13 तो है, सेम है, बात ठीक है। देखो यहाँ 17 बार √13 है और एक बार आप घटा दिए तो 16 बार √13 बचा ना, 16 बार √13 बचा। कितना बार बचा? 16 बार √13 बचा। इसी में थोड़ा और आगे बात करते हैं। ये हो गया ऐसे करके। अगर अब देखो, अगर ऐसे कहीं आ गया कि 13 √17 माइनस 2 √17, तो पहली बात कि रूट के अंदर सेम है, रूट के अंदर क्या है? सेम है। तो √17 तो √17 लिख लो आप, बहुत आसान है। अब यहाँ 13 में से आप क्या करो, यहाँ 2 घटा दो, ना ही हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ोगे? जब घटाना पड़ रहे हो, माइनस में घटाना लगा है, घटा दो ना। √13 में से √2 घटा दो तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 11 √17। अगर ऐसे लिख दे कि 17 √52 माइनस 17 √12 √52, तो √52 तो √52, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और 17 है और 17 बार √52 है और 12 बार घटा दो। देखो 17 में से आप यहाँ माइनस लगाए बीच में और 12 घटा दो, तो 17 में से जब 12 घटाओ कितना बचेगा? 12 5 17, 12 5 17, तो यहाँ 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ऐसे करके ये लगा लेंगे। अगर इस टाइप का सवाल आता है कि 3 √11 माइनस 2 √11, तो देखो √11 तो √11, अब 3 में से 2 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 1। 3 में से 1 घटा दो, 3 में से आप 2 घटा दो, कितना आ जाएगा? 1। तो ये बात हो गया। अगर ऐसे हम करें कि 52 √13 माइनस 16 √13, तो √13 तो √13, बहुत बढ़िया। और 52 में से आप 16 घटा दो, चलो ठीक है, यहाँ घटा लेते हैं। 52 में से 16, यहाँ हो जाएगा 12 6, 4 में से 1 घटाओ 3, तो 36 आ जाएगा, ठीक। 36 बार √13। तो जब रूट के अंदर देखो समान होता है तभी जोड़ता घटता है, तभी जुड़ा रहा है, तभी घट रहा है। यहाँ पे नहीं घटेगा। चलो ठीक है, इसी में और बात करते हैं। 3-4 टाइप का है, एक टाइप ये हो गया। एक टाइप और है कि 13 √12, यहाँ पे कुछ ऐसा अंक रखो, 13 √7 माइनस √3। अब √7 13, जो √7 है 13 बार है, √3 है, तो इसमें कुछ संबंध है नहीं दिख रहा है भाई। √7 √13, तो इसका आंसर क्या रहेगा? कुछ नहीं, ऐसे सिंपल उतार दो, 13 √7 माइनस √3। कुछ मिल ही नहीं रहा तो क्या करेंगे? इसे उतार देंगे। मान लो चलिए जाए 16 √5
माइनस 2√3। अब देखो रूट के अंदर यहाँ पे है 5 और यहाँ पे रूट के अंदर है 3। यहाँ रूट के अंदर है 5 और यहाँ पे रूट के अंदर है 3। तो √3 और √5 देखो रूट के अंदर अलग अलग है, तब नहीं घटेगा, अब नहीं घटेगा। देखो √5, तब इसका आंसर हो जाएगा √3। इसका यही आंसर हो गया। जब रूट के अंदर समान होता है अंक तभी घटता है, नहीं जुड़ेगा। चलो ठीक है, इसे आप बात करो। मान लीजिए हम कह दें कि √7 माइनस √7 माइनस √7, ये तो दूसरा टाइप हो जाएगा। अभी छोड़ दो, इसको छोड़ो, इसी पे